सेवियर एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो रहेगा आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम बात करेंगे दीर्घाकार आवर्त सारणी की, यानी कि बच्चों आधुनिक आवर्त सारणी जो आज की डेट में चल रही है क्लास 10th और 11th दोनों के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आइए शुरुआत करते हैं बच्चों, टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो जो आज का हमारा बेटा पहला पार्ट रहेगा, तो आधुनिक जो आवर्त सारणी है बच्चों वो आधुनिक आवर्त नियम के बेस पर बनी हुई है। किस के बेस पर बनी हुई है? आधुनिक आवर्त नियम के बेस पर। तो सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे आधुनिक आवर्त नियम की। किसकी बात करेंगे बच्चों? आधुनिक आवर्त नियम की। तो बच्चों जरा बताएं आधुनिक आवर्त नियम किसे कहते हैं? उम्मीद है आप सभी जानते होंगे। तो आधुनिक आवर्त नियम बच्चों क्या होता था कि जितने भी एलिमेंट होते हैं बच्चों जनरली हम उनकी दो प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज और एक केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, यानी कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण बच्चों किस पर डिपेंड करते हैं? परमाणु क्रमांक पर। किस पर डिपेंड करते हैं? परमाणु क्रमांक पर। ठीक है बच्चों, 1913 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मोसले, या शॉर्ट में मोजले भी कई बार लिखा जाता है बच्चों। तो जिन्होंने परमाणु क्रमांक को डिस्कवर किया था और ये बताया था कि तत्वों के गुणों का जो मूल लक्षण है वो परमाणु क्रमांक होता है। क्या होता है बच्चों? परमाणु क्रमांक होता है। क्लियर? तो उनका जो मूल लक्षण है वो परमाणु भार नहीं होता, क्या होता है? परमाणु क्रमांक। उस आधार पर उन्होंने एक नियम दिया जिसे मूल आवर्त नियम तो नहीं बच्चों, क्या कहते हैं? आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं। मूल आवर्त नियम बच्चों क्या था कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। जबकि बच्चों इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। किसके बच्चों? परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका आधुनिक आवर्त नियम कि किसी भी तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं, यानी कि एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करते हैं। तो बच्चों बात करते हैं आज हम आधुनिक आवर्त सारणी की। तो मैं चाहता हूं बच्चों सबसे पहले आप आधुनिक आवर्त सारणी को एक निगाह देख लीजिए। आपके सामने बच्चों स्क्रीन पर एक पिक्चर आएगी, आप बच्चों इस श्रेणी को गौर से देख लीजिएगा। इस आवर्त सारणी में अगर आप देखेंगे तो 7 आवर्त आपको दिखाई दे रहे होंगे बच्चों। मतलब जैसे आपकी कॉपियों में लाइन होती है इस तरीके से इसमें 7 लाइनें हैं बच्चों, 7 पंक्तियां हैं जिन्हें हम कहते हैं आवर्त, और जिनके ऊपर बच्चों 1 2 3 आप काउंट कर रहे हैं। तो ऐसे बच्चों आपको 18 नंबर दिखाई दे रहे हैं, इन्हें बोलते हैं बच्चों वर्ग। क्या बोलते हैं? 18 वर्ग। तो किसी आवर्त सारणी में बच्चों 7 आवर्त और 18 वर्ग उपस्थित होते हैं। कितने वर्ग उपस्थित होते हैं? 18 वर्ग। क्लियर? पॉइंट नंबर 2 बच्चों यहीं से देख लीजिएगा, आवर्त सारणी से आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आवर्त सारणी के ऊपर बच्चों S, P, D और F 4 ब्लॉक लिखे गए हैं। सबसे पहले बच्चों आप देख पा रहे हैं पहला और दूसरा जो वर्ग है वो S ब्लॉक में है। उसके बाद बच्चों D ब्लॉक में है 3 से लेके 12 तक, और उसके बाद देखें बच्चों P ब्लॉक है 18 तक। अगर आप बात करें बच्चों F ब्लॉक की तो आवर्त सारणी के जस्ट नीचे बच्चों 2 आपको लाइनें दिखाई गई हैं, 2 वर्ग सॉरी बच्चों 2 आवर्त के रूप में दिखाई गई हैं। इनमें 14 तत्व हैं बच्चों आपके। तो ये छठे और 7वें आवर्त में आते हैं। कौन से आवर्त में आते हैं? छठे और 7वें आवर्त में आते हैं बच्चों। तो छठे आवर्त के जो 14 तत्व हैं उनका परमाणु क्रमांक बच्चों आप देखें, अगर आप देख पा रहे हैं जूम करके, 58 से लेकर 71 तक के तत्व हैं। और जो 7वां आवर्त है बच्चों उसमें परमाणु क्रमांक 90 से लेके 103 तक के जो तत्व हैं वो F ब्लॉक में, जिसको आवर्त सारणी से अलग स्थान दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो आइए एक बार पढ़ लेते हैं बच्चों दीर्घाकार आवर्त सारणी की संरचना। मैं आपको दूसरे एक बार तरीके से समझा देता हूं बच्चों। तो एक बार और बच्चों आप आवर्त सारणी को ठीक से देख लीजिएगा, और इसको बच्चों मैं रिमूव कर रहा हूं आवर्त सारणी को। तो आइए बच्चों देख लेते हैं कौन कौन से गुण बच्चों मैंने आपको बताए थे। तो अगर आपने देखा हो बच्चों आवर्त सारणी में मैंने आपको बताया था बच्चों, सबसे पहले मैं आपको आवर्त सारणी का प्रारूप बना के दिखा देता हूं थोड़ा सा। इस तरीके की कुछ आवर्त सारणी बच्चों थी आपकी।
स्टार्टिंग में 2 बच्चों यहाँ पर ब्लॉक थे, जिसको 1 कहा गया था, इसको 2 कहा गया था। ठीक है बच्चों। फिर यहाँ पे आपके डी था ऑफकोर्स, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ये लाइनें बच्चों इसमें थी डी ब्लॉक में। क्लियर बेटा। उसके बाद यहाँ पर था आपका पी ब्लॉक। क्या था? पी ब्लॉक। इसमें कितने वर्ग थे? 6। 1 अगर आपने गौर से देखा होगा बच्चों तो आपको मिल जाएंगे 2 3 4 5 6, थोड़ा सा बच्चों ऊपर को उठा हुआ था आपका ये। यहाँ से बच्चों अगर आप गौर से देखें तो इस तरह की कुछ लाइनें थी। 1 2 ठीक है बच्चों। यहाँ हो सकता है आपका खाली हो, कई बार रह जाता है बच्चों तो दिखाई नहीं देता है। चलिए, और यहाँ पर बच्चों आपने F 2 टेबल देखी थी जिसमें 14 लाइन थी। 1 2 3 समझ गए ना बच्चों, इनमें 14 है ऐसे। तो यहाँ से बच्चों आप लोगों को आवर्त सारणी के बारे में पढ़ना है। मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ। यहाँ बच्चों आपका हाइड्रोजन था, यहाँ पर आपका हीलियम था, फिर यहाँ से लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, इस तरीके के एलिमेंट बच्चों आपने देखे होंगे। तो मैं जो बताने वाला हूँ बच्चों वो बताने जा रहा हूँ दीर्घाकार आवर्त सारणी की संरचना। सबसे पहले बच्चों इन्हें देखें। एक लाइन आपकी 2 3 4 5 6 और 7, ये जो है बच्चों तो कितने आवर्त होते हैं आपके? 7 आवर्त होते हैं। कितने आवर्त होते हैं? 7। और ऊपर बच्चों लाइनें थी 1 2 नंबर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। ये बच्चों वर्ग थे जिन्हें हमने ग्रुप बोला था। कितने वर्ग थे बच्चों? 18 वर्ग थे। तो पॉइंट नंबर 1 जो आपको नोट करना है बच्चों, मैं बोल रहा हूँ, आप अपनी फेयर कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो पहला हो गया बच्चों इसका जो लक्षण था कि दीर्घाकार आवर्त सारणी में 7 आवर्त एवं 18 वर्ग होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? 7 आवर्त और 18 वर्ग। चलिए मैं बच्चों आपको हिंट देता रहूँगा। पहला पॉइंट मैंने बोल दिया, 7 आवर्त होते हैं और 18 वर्ग होते हैं। ये आवर्त सारणी की पहली विशेषता है बच्चों, इसकी संरचना है। दूसरा आपने गौर से दिया हो बच्चों तो ये था आपका एस ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक था? एस। और ये कौन सा ब्लॉक था आपका? पी ब्लॉक। और ये बीच में था डी ब्लॉक। और ये था बच्चों आपका एफ ब्लॉक। तो दूसरा पॉइंट है बच्चों, तत्वों को आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक, कौन कौन से? एस पी डी और एफ में वर्गीकृत किया गया है। किस में वर्गीकृत किया गया है? 4 ब्लॉक में, एस पी डी और एफ। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बच्चों बताइएगा। क्लियर। तीसरा पॉइंट बच्चों आप देखें, मैं आपको बता देता हूँ बच्चों, पहले कभी इन वर्गों के नाम कुछ ऐसा हुआ करते थे। फर्स्ट ए, इसको कहा जाता था बच्चों फर्स्ट ए। मैं नाम ऊपर लिख रहा हूँ। पहले वाले को कहा जाता था फर्स्ट ए, दूसरे वाले वर्ग को कहा जाता था सेकंड ए। कौन सा? सेकंड ए। तो रोमन में भी इनके नाम हुआ करते थे बच्चों। ये फर्स्ट ए था पहला, दूसरा था सेकंड ए, ये बच्चों आपका था थर्ड ए। सोच रहे हैं बच्चों आप? तो गलत है, ये थर्ड ए नहीं था, ये था थर्ड बी। चलिए इन्हें बाद में देखते हैं, पहले ए वाले कंफर्म करते हैं। तो फर्स्ट ए, सेकंड ए, ठीक है बच्चों। और यहाँ जो ग्रुप था आपका 13, वो था बच्चों आपका थर्ड ए। क्या था? थर्ड ए। उसके बाद बच्चों 4th है, 5th है, 6th है, 7th है। यहाँ तक बच्चों 1 से लेके 7 तक थे। लास्ट वाले ग्रुप को बोला गया था जीरो ग्रुप। कौन सा? जीरो ग्रुप, यानी कि शून्य ग्रुप। यहाँ से देखिए बच्चों, इसका नाम था बच्चों ये फर्स्ट ए, ये सेकंड ए, ये जो था ये थर्ड था, लेकिन थर्ड ए ना होके बच्चों बी था। ये 4th भी हो गया, ये 5th भी, ये 6th भी, ये 7th भी। कौन सा? 7th भी। अब यहाँ बच्चों गौर से देख लीजिए, ग्रुप नंबर 8, 9 और 10, इनको बच्चों 8th ग्रुप बोला गया था। कौन सा? 8th। मतलब इन तीनों को मिलाकर एक नाम दिया गया था 8th ग्रुप। ना तो इसमें ए होता था और ना ही बी। 11 को कहा गया था बच्चों फर्स्ट बी, और 12 को कहा गया था सेकंड बी।
क्लियर। एक बार इसे बच्चों रिपीट कर लेते हैं, हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो। तो ये 1 2 3 पहले नंबरिंग थी, ठीक है बच्चों। मैंने नंबरिंग के बाद क्या कर दिया, आपका रोमन में दे दिया, फर्स्ट ए, सेकंड ए, ये थर्ड बी, फिर फोर्थ बी। पहले ए वर्ग था बच्चों आपका उपवर्ग, अब कौन सा आ गया बी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ। और उसके बाद बच्चों एट्थ में कितने ग्रुप थे, थर्ड, मतलब 3 थे, फर्स्ट बी और सेकंड बी, ग्रुप नंबर 11 और 12 को बोलते हैं। उसके बाद बच्चों ये थर्ड कौन सा, ए बी सी, सॉरी थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवेंथ है और लास्ट वाले को क्या बोलते थे, 0। तो हुआ बच्चों ये था, पहले इनकी जो नंबरिंग थी ग्रुप को, जो सम वर्गों को बच्चों कौन कौन से नाम थे इनके सीरीज में लिख दीजिएगा। फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, इस तरीके से बच्चों सारा लिखना है। उसके बाद बताना बच्चों पहले इनके ये नाम थे, उसके बाद बच्चों 1984 में बदलकर IUPAC ने संशोधन कर दिया, उसके बाद 1 2 3 करके नाम दिए गए थे। तो पॉइंट नंबर जो बच्चों आपका नेक्स्ट है, जो आप थर्ड पॉइंट है, आप उसे नोट कर सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ बच्चों, वीडियो को स्टॉप करके आप नोट कर लीजिएगा कि इस आवर्त सारणी में बाएं से दाएं ओर चलने पर जो वर्ग हैं उनको निम्नलिखित रूप में व्यवस्थित किया गया है। फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवेंथ बी, एट्थ। और बच्चों एट्थ में कितने थे, 3 थे, मतलब एट्थ चाहे तो 3 बार लिख लीजिए या सीधा एट्थ लिख दीजिए, इसमें 3 वर्ग थे। उसके बाद बच्चों आप देख पा रहे हैं सामने बोर्ड पर भी, फर्स्ट बी, सेकंड बी। उसके बाद बच्चों आप देखें थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवेंथ ए तथा शून्य वर्ग। तो उसके बाद बच्चों 1984 में आवर्त सारणी में संशोधन किया गया और इन वर्गों को क्रम से 1 2 3 से लेके 18 तक आप लिख दीजिएगा, वर्गों के रूप में व्यक्त किया गया। क्लियर बच्चों। तो ये आवर्त सारणी के आपके गुण हो सकते हैं, या आवर्त सारणी की आपकी संरचना हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं बच्चों। तो जैसे ही बच्चों हम ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं, ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं, तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, परमाणु का आकार बढ़ता है, जिसके कारण इनके गुणों में भी परिवर्तन होता है। और क्रमिक परिवर्तन होता है, मतलब रेगुलर। जैसे मान लीजिए बच्चों हाइड्रोजन है, लिथियम है, यहाँ पर सोडियम है, ये पोटेशियम है, ये रूबिडियम है, ये सीजियम है और ये फ्रांसियम है। तो जो ऊपर है बच्चों उसकी रेडियस सबसे कम है, उसके नीचे जो है उसकी ज़्यादा है। सोडियम की लिथियम से ज़्यादा है, पोटेशियम की सोडियम से ज़्यादा है। इस तरीके से जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं क्लास इंक्रीज होती चली जाती है, परमाणु आकार बढ़ता है, जिसके कारण बच्चों इनके जो गुण हैं उनमें भी क्रमिक परिवर्तन होता है, वो भी क्रम से बदलते रहते हैं बच्चों। क्लियर। और 5 पॉइंट बच्चों आप ये कर दीजिएगा कि जो आपका आवर्त है बच्चों कौन सा, आपकी जो बच्चों ये लैंथेनाइड और एक्टेनाइड जो हैं मैंने बताए थे बच्चों, ये बच्चों तीसरे वर्ग में रखे गए हैं। कौन से वर्ग में रखे हैं, तीसरे में। एक को तो यहाँ पर स्थान दिया गया है, पहली वाली को, और दूसरी वाली जो ये टेबल है बच्चों, इसमें जो 14 एलिमेंट है उन्हें यहाँ पर दिया गया है। मतलब एफ ब्लॉक के तत्व बच्चों डायरेक्टली कौन से वर्ग में रखे गए हैं, थर्ड बी में रखे गए हैं। क्लियर। चलिए तो एक बार नोट कर लीजिए, अगर आपको नोट करना है बच्चों। मैंने फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड बच्चों और फोर्थ पॉइंट आपको लिखवा दिया है। आप चाहें तो बच्चों फिफ्थ पॉइंट डाल लीजिए कि इस सारणी के छठे आवर्त के 14 तत्वों को, परमाणु क्रमांक 58 से 71 तक के तत्व को छठे आवर्त में, और परमाणु क्रमांक 90 से 103 तक के तत्वों को 7वें आवर्त में रखा गया है। ठीक है बच्चों। और ये जो सीरीज है बच्चों आपकी देख रहे हैं 4F जो सीरीज है, इसे बोलते हैं लैंथेनाइड, और इसके नीचे जो सीरीज है बच्चों वो होती है एक्टेनाइड। क्लियर। तो बच्चों वीडियो लेंथी ना हो इसलिए आज के लिए इतना ही बच्चों। तो आज का जो हमारा टॉपिक था, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है आधुनिक आवर्त नियम किसे कहते हैं और आधुनिक आवर्त सारणी की संरचना किस तरीके की है बच्चों, इसमें जो भी आप देख पा रहे हैं वो सब लिख सकते हैं। क्या कि ये क्षार धातुएं होती हैं, अंत में क्या होती हैं बच्चों, नोबल गैस होती हैं, लेकिन हाइड्रोजन को छोड़कर। जो भी आप आवर्त सारणी के बारे में इन फ्यूचर भी जानेंगे वो सब आप इसकी संरचना में बता सकते हैं कि डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण धातुएं कहते हैं। फर्स्ट ए बच्चों जो वर्ग है इसे क्षार धातुएं कहते हैं, सेकंड को क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं, इन्हें लैंथेनाइड कहते हैं, 4F को, नीचे वाले को बच्चों एक्टेनाइड कहलाते हैं। क्लियर। क्योंकि ये पहला तत्व जो है इसका वो लैंथेनम है, उसका एक्टीनियम है। क्लियर। जो भी आप इसके बारे में जानते हैं, पी ब्लॉक बच्चों ऐसा ब्लॉक होता है जिसमें धातु, अधातु, उपधातु तीनों होती हैं। पी ब्लॉक अकेला ऐसा ब्लॉक है जिसमें तीनों प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। क्लियर। तो वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो इसलिए 4-5 पॉइंट आप लिख लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको बच्चों पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद बच्चों।